अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि डेटाबेसेस की कौन सी टाइप्स हैं जो यूज़ हो रही हैं और उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब जाकर अपनी वीडियो के स्टार्ट में देखते हैं कि डेटाबेसेस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, और फिर फर्दर हम उन क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी टाइप्स की डेटाबेसेस आती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर देख देते हैं जिनकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि डेटाबेसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। डेटाबेसेस को बेसिकली 5 तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन जो हम जानते हैं वो तकरीबन 5 ही हैं, उससे ज़्यादा भी हैं। ठीक है, बहरहाल जो कॉमन है उनकी बात कर लेते हैं। पहला है नंबर ऑफ़ यूज़र्स। ठीक है, दूसरा है डेटा लोकेशन। तीसरी टाइप यानी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो डेटा टाइप। और चौथा है इंटेंडेड या प्लान डेटा यूजेज। ठीक है, और पांचवी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है वो डिग्री ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये तो क्राइटेरियाज थे कि यूज़र्स के तादाद के हिसाब से, डेटा लोकेशन के हिसाब से कि डेटा की लोकेशन कहाँ है, डेटा की टाइप क्या है, किस किस्म का डेटा है, उसके अलावा डेटा को किस काम के लिए यूज़ होना है, उसके अलावा डेटा के स्ट्रक्चर की डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो हम इन डेटाबेसेस को करते हैं। ठीक है, तो इन सब को वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स के डेटाबेस में हमारी यूज़र्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम डेटाबेसेस को फर्दर 2 टाइप्स में करते हैं, सिंगल यूज़र डेटाबेसेस या मल्टी यूज़र डेटाबेसेस। ठीक है, सिंगल यूज़र डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होती हैं जो एट ए टाइम एक यूज़र को सपोर्ट करती हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़र डेटाबेसेस। ठीक है, सपोज़ एक यूज़र वन किसी डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, तो यूज़र बी और सी उस डेटाबेस को इंतज़ार करेंगे जब तक कि एक यूज़र वन जो हमारा है वो डन नहीं हो जाता या अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता। तो इस सारी का मकसद ये है कि सिंगल यूज़र डेटाबेस को एट ए टाइम एक यूज़र ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डेटाबेसेस होती हैं अमूमन जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनके ऊपर रन होती हैं, तो इसलिए हम उनको डेस्कटॉप डेटाबेसेस कहते हैं। ठीक है, तो इनको सिंगल यूज़र डेटाबेसेस को डेस्कटॉप डेटाबेसेस भी कहा जाता है। उसके अलावा जो दूसरा हमने टाइप बताई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ यूज़र्स, वो है मल्टी यूज़र डेटाबेसेस। मल्टी यूज़र डेटाबेसेस एक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक से ज़्यादा यूज़र्स को या मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो इनको भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस और एंटरप्राइज डेटाबेसेस। वर्क ग्रुप डेटाबेसेस वो जो डेटाबेसेस जो 50 से नीचे हों और एंटरप्राइज जो 50 से ऊपर होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी वर्क ग्रुप डेटाबेसेस हैं, ठीक है, चूँकि 50 से नीचे होती हैं, ठीक है, तो ये अमूमन किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट के अंदर चली होती हैं, यानी चंद छोटे से नंबर के यूज़र्स यानी 50 से कम यूज़र्स के लिए सपोर्ट करती है। तो इसको अमूमन हम वर्क ग्रुप डेटाबेस भी कहते हैं, क्योंकि अमूमन जो हमारे वर्क ग्रुप भी 40-50 बंदों के भी हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म की डेटाबेसेस होती हैं वो होती हैं एंटरप्राइज डेटाबेसेस, जो कि 50 से ज़्यादा यूज़र्स को सपोर्ट करती हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट की बजाय पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस हो सकती है, क्योंकि अमूमन ये सैकड़ों या हज़ारों में चली जाती है। ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन पर मुश्तमिल डेटाबेस को हम एंटरप्राइज डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्क ग्रुप पता चल रहा है कि एक वर्क ग्रुप के लिए होगी और एंटरप्राइज मतलब एक पूरी एंटरप्राइज के लिए। तो पहला जो हमने क्राइटेरिया देखा है वो है नंबर ऑफ़ यूज़र्स। ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं जो क्या है डेटा लोकेशन, के हमारे डेटा की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो डेटा लोकेशन जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि इसमें डेटा की लोकेशन को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, कि हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो डेटाबेसेस हैं इनिशियली 2 किस्म की होती हैं, लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो अब तीसरी किस्म की डेटाबेस भी शामिल हो गई है। तो पहली 3 किस्म की डेटाबेसेस कौन सी है? सेंट्रलाइज डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और क्लाउड डेटाबेसेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेसेस का मतलब यह है कि हमारा डेटा एक जगह पर सिंगल जगह पर या सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस दूसरी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी हैं। इसके अलावा हमारी जो डेटाबेसेस हैं वो है क्लाउड डेटाबेसेस। ठीक है, जो कि हमारे क्लाउड सर्विसेज से बनाई गई होती हैं, मेंटेन होती हैं और यूज़ होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, AWS है अमेज़ॉन का। ठीक है, तो ये अमूमन ये सर्विसेज अमूमन हम खुद नहीं करते बल्कि हम किसी थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदते हैं। ठीक है, जिसको हम बताते हैं कि हमें
हमारा ये पैकेज है, हमें इस परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। अगर हमारा प्राइस है तो वो हमें उस प्राइस के अंदर एक पैकेज बना देते हैं, या अगर हमने कुछ परफॉर्मेंस हमें चाहिए होती है तो हम बताते हैं हमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, हमें इतनी थ्रूपुट चाहिए और इतनी अवेलेबिलिटी चाहिए डेटाबेस की, ठीक है। तो उस हिसाब से वो हमें प्राइस दे देते हैं। अमूमन इनके पैकेजेस होते हैं जो कि हमारी तकरीबन तमाम लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि जैसा हम नॉर्मल डेटाबेसेस के अंदर अपने हार्डवेयर को मेंटेन, अपने हार्डवेयर की टेंशन लेते हैं कि हमारा हार्डवेयर किस किस्म का होना चाहिए, हमारा स्टाफ किस किस्म का होना चाहिए, ठीक है, और हार्डवेयर के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस्म का होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाउड डेटाबेसेस के अंदर हमारा ये कंसर्न नहीं होता, हमें इसके बारे में नहीं ज़रूरत होती कि हमारा हार्डवेयर कौन सा है, हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, उसके अलावा हमारा सपोर्ट स्टाफ कौन सा है, और डेटाबेसेस की नेटवर्किंग क्या चल रही है, ठीक है, हमारे पावर की क्या इश्यूज़ हैं, हमारी नेटवर्किंग या बाकी जो इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, ये अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं तो इंटरनेट अगर हमारा 24/7 चाहिए या कुछ, ये सारे इश्यूज़ से हम मुबर्रा हो जाते हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ हम थर्ड पार्टी को दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम उन्हें कहते हैं हमें इतनी डेटा, हमें इतनी स्टोरेज चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस या इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो हमें उसके बराबर मुकाबले में दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे हेल्थ सिस्टम है जो कि पूरे पूरे दुनिया में फैली हुई हैं, तो वो एक किस्म की क्लाउड डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें किसी किस्म की किसी किस्म का हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क डिवाइसेस ख़रीदने की, इंस्टॉल करने की या कॉन्फ़िगर करने की परेशानी नहीं होती है, और अगर ख़राब हो जाती हैं तो तब भी हमारी कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि ये चीज़ें ऑलरेडी मेंटेन हुई पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी डेटा और एप्लीकेशंस के हिसाब से स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को परचेज़ कर देते हैं, ठीक है। और सपोज़ हमने एक चीज़ पैकेज परचेज़ किया हो और हमारी रिक्वायरमेंट उससे बढ़ जाती है तो हम अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो हम अपने पैकेज को डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी वो जो काम हम शायद हम महीनों लगाएं एक पूरा सर्वर खड़ा करने में, वो हम एक सेकंडों में, मिनटों के अंदर अंदर हम पूरे, यानी हम एक पैकेज ख़रीद कर क्लाउड डेटाबेसेस खड़ी करके वो वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर किसी की डेटाबेस बनानी है तो हम क्लाउड के ऊपर भी हम डेटाबेस खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें स्टाफ या इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वाकई कोई डेटाबेस का कोई इस तरीके से कोई स्टोरेज का कोई बड़ा सा सेटअप नहीं बना रहे, तो या हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमने अपना काम चलाना सॉफ्टवेयर साइड पर, हमने हार्डवेयर वाली साइड पर नहीं जाना, तो क्लाउड डेटाबेसेस सबसे बेस्ट है। ये तो थी डेटा लोकेशन के हिसाब से हमारी डेटाबेसेस। अब बात कर लेते हैं जो तीसरी हमने क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया रखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा से मुराद ये है कि हमारी डेटाबेस के अंदर डेटा किस किस्म का होगा। जैसे जनरल पर्पस डेटाबेसेस हैं जिसमें जनरल किस्म का डेटा होगा, ठीक है। उसके बाद हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक डेटाबेसेस जिनके अंदर डिसिप्लिन का डेटा होगा। जैसे कि जनरल पर्पस डेटाबेसेस हैं वो अमूमन डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर ये तमीज़ नहीं रखी जाती कि कौन सी किस्म का डेटा होना, कौन सी किस्म का डेटा नहीं होना, ठीक है। मल्टीपल डिसिप्लिन का डेटा हो सकता है। जैसे कि सेंसस के डेटाबेस है उसके अंदर हमारे जो डेमोग्राफिक डेटा है या यूज़र का डेटा है वो हो सकता है। इसी तरीके से हमारी न्यूज़पेपर के डेटाबेसेस हैं उनके अंदर ख़बरों का और इन चीज़ों का डेटा होता है, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी डिसिप्लिन स्पेसिफिक डेटाबेसेस होती हैं, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एरियाज़ को फोकस कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये अमूमन जो डेटाबेसेस होती हैं एकेडमिक या रिसर्च पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक किस्म के डिसिप्लिन के अंदर ही रहती हैं। जैसे कि अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल जो हमारे डेटा होता है उसके लिए स्पेसिफिक किस्म की यानी डेटाबेसेस यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा जो हमारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके लिए अलग किस्म की डेटाबेसेस होती हैं जिनके अंदर हमारा जो जियो स्पेशल और रिलेटेड डेटा होता है वो स्टोर होता है। इस तरीके से मेडिकल जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं उनके अंदर किसी भी किस्म का कॉन्फिडेंशियल मेडिकल हिस्ट्री डेटा हो सकता है, ठीक है। ये तो था तीसरी किस्म यानी डेटा टाइप की, हमारी डेटा की कौन सी टाइप है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेट डेटा यूजेज यानी प्लान डेटा यूजेज, कि हम उस डेटाबेस का क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी किस तरीके से यूज़ होना है, और हमारी जो ये बेस करता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस यानी किस मकसद के लिए यानी हमारा जो डेटा है वो स्टोर हुआ पड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि
मिसाल के तौर पर हमारी जो कुछ डेटाबेसेस होती हैं वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती हैं, जैसे कि पेमेंट्स हो गई, सर्विसेज, सेल्स, सप्लाई हो गई, ठीक है, इन्वेंट्री वगैरह को होती हैं, ठीक है। तो उन डेटाबेसेस के लिए हमारे जो डेटा यूजेज है वो इमीडिएट होता है, हमें एक्यूरेटली और इमीडिएट डेटा चाहिए होता है, जबकि उसके मुकाबले में कुछ डेटाबेसेस होती हैं जिन पर हमने उन पर रिसर्च वगैरह करनी होती है या एनालिटिक्स करनी होती है, तो वो डेटाबेसेस अगर थोड़ी सी स्लो भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेगेसी किस्म की हो सकती हैं, ठीक है। तो इन डेटाबेसेस के लिए हम अमूमन दो किस्म के डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, या OLTP डेटाबेसेस, प्रोडक्शन डेटाबेसेस, और दूसरी हैं एनालिटिकल डेटाबेसेस। ऑपरेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम इस तरह करते हैं कि हमारी डे टू डे ऑपरेशन या ट्रांजैक्शन बेस्ड जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं जिनके अंदर हमारा फ़ौरन काम हो रहा था, जिस तरीके से अमूमन कैश एंड कैरीज होती हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल हो रही होती है, इसके अलावा पेमेंट्स हो रही होती हैं, सप्लाई का और इन्वेंट्री का, इन चीज़ों का क्रिटिकल किस्म के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए ये डेटाबेसेस यूज़ होती हैं। इनको अमूमन ऑपरेशनल डेटाबेसेस कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेसेस कहा जा सकता है, प्रोडक्शन डेटाबेसेस कहा जा सकता है। जबकि उसके मुकाबले में जो दूसरी किस्म की डेटाबेसेस होती हैं वो एनालिटिकल डेटाबेसेस होती हैं, जो कि जिनका काम होता है कि हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करते हैं, बिजनेस मैट्रिक्स को या एनालिटिक्स को स्टोर करते हैं, और उनकी मदद से हम मार्केट की स्ट्रेटजीज या फोरकास्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल डेटाबेसेस में हम एंड यूज़र इस तरह करते हैं कि एडवांस किस्म का डेटा के ऊपर, बिजनेस डेटा के ऊपर एडवांस किस्म के एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम सोफिस्टिकेटेड किस्म के टूल्स को यूज़ करते हैं। जो हमारी एनालिटिकल डेटाबेसेस होती हैं दो किस्म के दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। पहले होती है डेटा वेयर हाउस, दूसरी होती है OLAP, ठीक है। डेटा वेयर हाउस स्पेशलाइज्ड किस्म की डेटाबेस होती है जो कि बैक एंड के तौर पर काम करती है, और ये हमारा हिस्टोरिकल जो डेटा होता है और इसके अलावा भी वो एक्सटर्नल सोर्सेज भी डेटा को कलेक्ट कर रही होती हैं। तो इन डेटाबेसेस को हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, जबकि OLAP या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक किस्म के टूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह करते हैं कि डेटा एनालिसिस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हमारे डेटा का रिट्रीविंग शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है, हमारे डेटा वेयर हाउस से जो डेटा है उसकी मॉडलिंग है, ठीक है। तो आजकल तो ये डेटाबेस का जो डिसिप्लिन है ये अपना नया डिसिप्लिन उसने जनरेट कर लिया, जिसका अमूमन बिजनेस इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस हमारा एक कंप्रेहेंसिव किस्म की अप्रोच है जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं, या कंप्लीट किस्म की अप्रोच है जिसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि बिजनेस डेटा को कैप्चर भी करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से हम एक ऐसी किस्म की इन्फॉर्मेशन यानी डैशबोर्ड टाइप की इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं जिसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम जब डेटा वेयर हाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस का टॉपिक कवर करेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी चौथी किस्म की डेटाबेस की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी किस्म की डेटाबेस का क्राइटेरिया कि हमारा डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। डिग्री ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यानी हमारा डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर है। डेटाबेस का जो डेटा है वो तीन किस्म की डेटाबेस तीन टाइप्स की स्ट्रक्चरिंग होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में होते हैं यानी रॉ फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ हम कुछ स्ट्रक्चरिंग या फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, और हम यानी हम अपने डेटा के ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इसके अंदर हमारा किसी डेटा मुकम्मल तौर पे भी प्रोसेस नहीं होता लेकिन किसी एक्सटेंट तक हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो चुका होता है या किसी हद तक उसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कौन सी डेटाबेसेस हैं? इसके रिलेटेड डेटाबेसेस हैं XML डेटाबेसेस, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, यानी हमारी जो इस किस्म की चीज़ों को डील करते हैं वो XML डेटाबेसेस करती हैं, ठीक है। और इनके XML डेटाबेसेस के ऊपर जैसा कि नाम से पता चल रहा है XML लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। ये एक स्पेशल किस्म की लैंग्वेज है जो कि टेक्सचुअल जो हमारा टेक्सचुअल किस्म का डेटा हो उसको रिप्रेजेंट भी करती है और मैनिपुलेट भी करती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो थी हमारी 5 किस्म की डेटा स्ट्रक्चर्स की बात, यानी ये तो हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले यानी डेली क्लासिफिकेशंस है जो कि ऑलरेडी हम कवर करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब कुछ नई डेटाबेसेस हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमारे सोशल मीडिया जो आजकल चल रहे हैं जिनके अंदर बहुत किस्म का डेटा, अनलिमिटेड किस्म का डेटा है जिसके अंदर हर टाइम हर कहीं और किसी भी टाइम डेटा हमारा
जो है अपलोड हो रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, और डेटा इंक्रीज़ भी है, ऐसे नहीं हो रहा लॉगरिथमेटिकली बल्कि एक्सपोनेंशियली, यानी 1000 ऑफ पेटाबाइट्स डेली की अपलोड हो रही हैं, ठीक है। पहले तो 1000 ऑफ टेराबाइट्स थी, लेकिन अब पेटाबाइट्स में काम चला गया, जो कि डेली की अपलोड्स हो रही हैं 1000 ऑफ पेटाबाइट्स, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा डेटा जो है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी किस्म की डेटाबेसेस यूज़ करती हैं, तो उसके लिए हमारी जो आजकल की सोफिस्टिकेटेड और ख़ास किस्म की डेटाबेसेस हैं, नो एसक्यूएल या मॉडर्न डेटाबेसेस हैं, वो यूज़ होती हैं। अब यानी नो एसक्यूएल या नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारी जो नई जनरेशन है डेटाबेसेस की वो है, ठीक है। और ये हमारी जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटा मॉडल है उनके ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है। ये एक स्पेशल किस्म की डेटाबेसेस हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड किस्म का डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी बहुत ज़्यादा जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डेटा है, ठीक है, वैरायटी ऑफ डेटा या वेलोसिटी ऑफ जो ऑपरेशंस के ऊपर वेलोसिटी, यानी जितने ज़्यादा क्विक ऑपरेशंस होते हैं तो उनको उनको हैंडल करने के लिए ये डेटाबेसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एज ये मैं आपको कुछ डेटाबेसेस दिखा देता हूँ, ठीक है, जिनके अंदर कंपैरिजन डेटाबेसेस के करा देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि सिंगल यूज़र हैं, ठीक है, कुछ वर्क ग्रुप डेटाबेसेस हैं मल्टी यूज़र के अंदर, कुछ एंटरप्राइज सेंट्रलाइज, यानी जो 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 डेटा सपोर्ट करती हैं, उसके अलावा सेंट्रलाइज डेटाबेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑपरेशनल एनालिटिकल है, और एक्सएमएल डेटाबेसेस है। अगर आपने इनको थोड़ा स्टडी करना है तो आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और इसको कहीं नोट डाउन भी कर लिया करें, जो कुछ मैं यहाँ कंपेयर यानी करा रहा होता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी अगले टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेटाबेसेस एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारा ना सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि उस डेटा को मैनेज भी करते हैं, ठीक है। तो एज ए डेटाबेस प्रोफेशनल या डेटाबेस स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम देखें कि हमारा डेटा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ताकि हम अगर हमारा डाटा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर होगा तो हम टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी एक सही किस्म की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अगर हमारा डेटा प्रिसाइज नहीं होगा या एक्यूरेट नहीं होगा या प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट कर ले सकते। तो इस सारे के मकसद के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस मकसद के लिए एक अच्छा डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो एसेंशियल है, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेस का जो डिज़ाइन है उसको कवर करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि डेटाबेस के डिज़ाइन को किस तरीके से हम डेटाबेसेस को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर से हम टाइमली और गुड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।